फ्रेंड्स, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं आप लोगों के सामने रमेश कुमार केजीएफ एजुकेशन ग्रुप चैनल पर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार कंटेंट। आपने यदि 10th क्लास पास आउट कर ली है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट लेनी है, कौन सी सब्जेक्ट नहीं लेनी है। यदि आपको डॉक्टर बनना है, यदि आपको इंजीनियर बनना है, यदि आपको आईएएस बनना है, यदि आपको कुछ भी कोई भी आपके कैरियर पॉइंट चूज करना है, सक्सेस करनी है लाइफ, तो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट के माध्यम से आप क्या बन सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, कितनी इनकम है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ बने रहिए आप लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरा नाम रमेश कुमार है और आप यदि 10th पास आउट कर लिए तो आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स। 3 स्ट्रीम है आपके पास, तीनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से। तो आप यदि आर्ट्स लेते हो, इसके बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, फिर भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। यदि आप आर्ट्स लोगे तो आप इसमें हिस्ट्री पढ़ोगे, जियोग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटिकल पढ़ोगे, हिंदी लिटरेचर पढ़ोगे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ोगे, आप किसी भी भाषा का साहित्य पढ़ सकते हो। तो इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लो, इन तीनों स्ट्रीम में आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, आपको हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। हिंदी इंग्लिश चाहे कोई भी सब्जेक्ट लो, ये हिंदी इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट है। ओके, तो आप आर्ट्स लोगे तो आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इन तीनों में से दो चीज लेनी है। इन तीनों सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट लेनी है। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ हिस्ट्री में क्या होता है। हिस्ट्री मतलब हमारे जो पुराने राजा महाराजाओं ने युद्ध लड़े, महाराणा प्रताप है, अकबर है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उन सब के बारे में हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर। फिर यदि आप जियोग्राफी लेते हैं तो जियोग्राफी के अंदर हम हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की कैसी दशाएं थी, पृथ्वी शुरुआत में कैसे बनी, पृथ्वी की जन्म से लेकर अब तक की सारा इतिहास हम जियोग्राफी पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, इसमें हम राजनीतिक विज्ञान, राजनीति के अंदर कैसे कैसे कितनी विधानसभाएं हैं, कितने राज्यसभाएं हैं, कितने देश है, उन सब के बारे में हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य और इंग्लिश लिटरेचर, इसमें आप लोग पढ़ते हैं हिंदी साहित्य, हिंदी कैसे बनी, हिंदी का व्याकरण कैसे बना, हिंदी का इतना बड़ा इतिहास है वो कैसे बना, इंग्लिश का इतिहास, इसके बारे में पढ़ते हो। हिंदी, आपको कोई भी एक लिटरेचर सब्जेक्ट लेनी है, साहित्य सब्जेक्ट कोई भी एक, और 2 सब्जेक्ट लेनी है, हिस्ट्री जियोग्राफी लो, चाहे हिस्ट्री पॉलिटिकल लो, चाहे जियोग्राफी पॉलिटिकल लो। इन 3 में से 2 सब्जेक्ट, 2 और 1, 3 और 2, 5 सब्जेक्ट लेनी है। ठीक है दोस्तों। फिर यदि आप साइंस लोगे, साइंस स्ट्रीम बहुत ही बड़ी स्ट्रीम है। आप इसके अंदर क्या नहीं कर सकते हो, ये पूछिए आप मेरे को। साइंस वाला बंदा आर्ट्स का काम कर सकता है, कॉमर्स का काम कर सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन आर्ट्स का हर एक काम कर सकता है। यदि आप साइंस लेते हो तो साइंस में 3 स्ट्रीम आती है, मैथ्स, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। ठीक है दोस्तों। यदि आप मैथ्स लेते हो तो आपको फिजिक्स लेनी जरूरी है, केमिस्ट्री लेनी जरूरी है। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, ये पंखा घूम रहा है, ये आवाज चल रही है हवा में, लाइट कैसे बनती है, इस सब के बारे में फिजिक्स में पढ़ोगे आप। मैथ्स, गणित के बारे में पढ़ोगे। और केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, कोई भी केमिकल है, कौन से केमिकल बनाने से कौन सा केमिकल बनता है, इसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। फिर यदि आप बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी लोगे तो आपको फिजिक्स तो लेनी अनिवार्य है ही। फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, अभी बताया आपको। और केमिस्ट्री, वही केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। फिर यदि आप एग्रीकल्चर लोगे तो आपको केमिस्ट्री लेनी है और बायोलॉजी भी साथ में लेनी ही है। ठीक है दोस्तों। यदि अब मैं आपको बताता हूँ कि आप मैथ्स लोगे तो क्या क्या काम कर सकते हो, बायोलॉजी लोगे तो क्या क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर लोगे तो क्या क्या कर सकते हो। तो यदि आप मैथ्स लोगे तो आप बन सकते हो एक इंजीनियर, आईआईटी। तो उसके लिए आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है। जैसे आप बड़ी स्कूल्स में एडमिशन लेने जाते हो तो पहले आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी प्रकार आईआईटी भी एक इंजीनियर डिप्लोमा करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है। इंजीनियर बहुत सारे इंजीनियर हैं,
आप कोई भी इंजीनियर कर सकते हो, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्निकल इंजीनियर, डेवलपर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट 24 ब्रांच है, आप उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर यदि आप मैथ्स लेते हो तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के माध्यम से आप लोग एयरफोर्स में एंट्रेंस कर सकते हो, एंटर कर सकते हो, एयरफोर्स डिफेंस। फिर आप बीएससी कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री माध्यम मैथ्स के अंदर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर बीएससी कर सकते हो। फिर आप एमएससी कर सकते हो, या तो आप एमएससी फिजिक्स में करो, कोई एक सब्जेक्ट चूज करनी है आपको, एमएससी या तो फिजिक्स में करो या फिर एमएससी आप मैथ्स में करो। फिर आप पीएचडी कर सकते हो। फिर आप बायोलॉजी लोगे तो बायोलॉजी के माध्यम से एक बहुत बड़ी चीज है, वो है डॉक्टर। आज कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी के अंदर सबसे बड़ी एक पद है तो वो है डॉक्टर। डॉक्टर भगवान का रूप होता है। डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेनी ही है 11th के अंदर, 10th पास करने के बाद एमबीबीएस। ये भी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, नीट NEET, ध्यान से सुनना। और नीट IIT इन सब का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म आपको फिलअप करना होता है। वो आप जैसे आप 12th का एग्जाम देते हो तो उससे एक साल पहले नहीं, 1 महीने पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना है। ऑनलाइन किसी भी ईमेल पर भर सकते हो। फिर आप बायोलॉजी ले रखे तो आप नर्सिंग कर सकते हो, ANM कर सकते हो, GNM कर सकते हो। फिर आप BSc कर सकते हो, CBZ, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान, आपको पता ही था। बॉटनी मतलब हमारे शरीर के अंगों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में आप बॉटनी के अंदर अध्ययन करते हो। जूलॉजी मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, जो भी आसपास पेड़ पौधे हैं उसके बारे में आप जूलॉजी के अंदर पढ़ते हो। फिर आप MSc कर सकते हो बॉटनी के अंदर, MSc कर सकते हो जूलॉजी के अंदर। फिर आप PhD कर सकते हो, फार्मेसी कर सकते हो। एक बहुत बड़ी खास बताता हूँ, आप मैथ्स ले रखी है तो आप यदि मैथ्स ले रखी है तो आप नर्सिंग कर सकते हो और साथ ही साथ आप फार्मेसी भी कर सकते हो। ये बहुत बड़े फायदे हैं। ANM GNM सब कुछ कर सकते हो। सिर्फ एक कोर्स को छोड़कर, एक डिप्लोमा को छोड़कर, वो है MBBS ने बायोलॉजी लेनी है, MBBS करनी है तो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी लेनी है। यदि आप मैथ्स ले ली तो आप MBBS नहीं कर सकते, और बायोलॉजी ले ली तो IIT नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं है, यदि आप बायोलॉजी ले ली तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते, ये कंफर्म है। एक बहुत बड़ा फायदा है, MSc करोगे, मैथ्स लोगे तो ये सारे कोर्स कर सकते हो सिवाय MBBS को छोड़कर। फिर आप एग्रीकल्चर लेते हो, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में राजस्थान गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कृषि विभाग होता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। उसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उन पर रिसर्च सेंटर होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए सबसे बड़ा एक पद, जिस प्रकार MBBS है डॉक्टर बनने के लिए, उसी प्रकार रिसर्च सेंटर में वैज्ञानिक बनना है एग्रीकल्चर के माध्यम से, तो जेट आपके लिए एक ही फॉर्मूला है, एकमात्र फॉर्मूला जेट कर ली, मतलब आप रिसर्च सेंटर में, एग्रीकल्चर में रिसर्च सेंटर में आप जॉब पा सकते हो। आप BSc कर सकते हो एग्रीकल्चर में, MSc कर सकते हो एग्रीकल्चर में, MCom कर सकते हो एग्रीकल्चर में। यदि आपने एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में ही जाना है तो आप BSc MSc एग्रीकल्चर से करो। यदि आपको फॉरेस्ट्री मतलब जंगलों में घूमना अच्छा लगता है, जंगलों का रखरखाव अच्छा आता है, पेड़ पौधों को रखना अच्छी तरीके से आता है, तो आप BSc MSc और MCom करो फॉरेस्ट्री से, और PhD कर सकते हो। यदि आपको आपके नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो आप PhD कर सकते हो किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स में कर सकते हो, साइंस में कर सकते हो, कॉमर्स में कर सकते हो। फिर आपको मैं बात बताता हूँ कॉमर्स में 2 स्ट्रीम होती है, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस। मैथ्स लोगे चाहे कंप्यूटर साइंस लोगे, कॉमर्स CA बन सकते हो आप, CA चार्टेड अकाउंटेंट। जो भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके अकाउंट, उनके GST पेमेंट सब ये करते हैं CA चार्टेड अकाउंटेंट। और इस कॉमर्स के अंदर बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, आगे के वीडियो में उसके बारे में जरूर जानकारी दूंगा। आप कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी या इकोनॉमी
यानी वाणिज्य के बारे में पढ़ोगे, बिजनेस स्टडी यानी व्यापार के बारे में पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप आगे शेयर करना। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आगे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो किसी भी समय। और यदि मेरे से कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। ठीक है दोस्तों, और यदि आपको इसके बारे में और किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और कल से मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ क्लास 11 के लिए मैथ सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट, इनके लिए क्लासेस लेके आने वाला हूँ 11th वालों के लिए और 12th वालों के लिए। जो भी बंदा देख रहे हैं वो अपने चाहे 10th में हो, चाहे 11th में हो, चाहे 12th में हो, अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन, उनके लिए मेरा चैनल शेयर कर देना और बोल देना कि कल से मैथ्स की क्लास आने वाली है। ठीक है दोस्तों, राम राम, जय हिंद। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप चाहे आर्ट्स लो, चाहे साइंस लो, कॉमर्स लो, आप कुछ भी लो, आप अपनी इच्छा के अनुसार लो। जिस सब्जेक्ट में, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है, जैसे आपको मेडिकल साइंस में, आपको इंजीनियरिंग एरिया में, आपको सिविल सर्विस में यदि आपकी रुचि है तो आप उसके अनुसार ही सब्जेक्ट लेवें, चूज करें। किसी के अपने माता पिता या भाई के कहने पर या मेरा फ्रेंड्स ले रहा है उसके कहने पर आप सब्जेक्ट चूज नहीं करें, आप अपनी खुद की रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चूज करें। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, बहुत ही विशेष चीज़ बताना चाहता हूँ कि यदि अभी इस कोरोना काल में गवर्नमेंट हर बार 2 सेशन हो गया है, उसमें आपके लिए सिलेबस में कट ऑफ कर रही है, लेकिन वो कट ऑफ आपके लिए आगे जाकर हानिकारक होगा, घातक होगा। यदि आप लोग पूरा वीडियो देखना, पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो तो मेरे KGF एजुकेशन ग्रुप पर पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा फिजिक्स और मैथ्स के लिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी एक पर्सनल राय मानो तो आप साइंस लीजिए, क्योंकि आप आर्ट्स लेने के बाद साइंस की ये जो चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, ये चीज़ें आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप 12th पढ़ लिया आपने साइंस की स्ट्रीम से, फिर आप ये हिस्ट्री है, इसको पढ़ के याद भी कर सकते हो, समझ सकते हो इसके बाद में भी, लेकिन आप साइंस बाद में नहीं ले सकते। इसलिए मेरी बहुत बड़ी राय है कि आप साइंस लीजिए, और साइंस में चाहे मैथ्स लो, चाहे बायोलॉजी लो, चाहे एग्रीकल्चर लो, कोई भी लो, सब्जेक्ट बहुत अच्छे है, सारे सब्जेक्ट अच्छी है, इजी है बहुत सारी। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट टफ है इसलिए वो नहीं ले रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट बहुत ही इजी है। यदि आप एक और चीज़, यदि आप में से कोई डिफेंस में जाना चाहता है, आप लोग कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं 2 मिनट साइड में हो रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं बताऊंगा यदि आप में से कोई डिफेंस में जाना चाहता है तो क्या करोगे। डिफेंस इंडियन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी सर्विस है, आर्मी, नेवी, फिर एयरफोर्स। इनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ, यदि आप 10th या 12th पास आउट हो तो आप आर्मी के अंदर कोई भी सब्जेक्ट ले रखा है तो आप आर्मी के अंदर जा सकते हो। नेवी के अंदर भी कोई भी सब्जेक्ट हो आप जा सकते हो। एयरफोर्स के अंदर भी कोई भी सब्जेक्ट हो जा सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ बताना चाहता हूँ, जब भी एयरफोर्स की वैकेंसी आती है तो 50-50% में आती है एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। ठीक है दोस्तों, एक्स ग्रुप में सिर्फ मैथ्स वाले होते हैं और वाई ग्रुप में होते हैं आपके बायोलॉजी वाले होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं, आर्ट्स वाले होते हैं और कॉमर्स वाले होते हैं।